वो कर ले, वो हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा सा आपका ज़्यादा बनाती हूँ, देखो खाने का देना ही होता है, तो उन बच्चों को दे देती हूँ मैं ना। तो क्या है कि ख़राब हो जाती है चीज़ें। हम ना अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो मुझे शायद डाइट करवा रहा है कि खाए ना, डाइट हो जाए, पतला हो जाए, कोई ऐसे कर रहा है कि डाइटिंग में सारी चीज़ें बंद कर दे। वो चाहे तो वो मैं तो हवा से खिलवा दे। कल मेरा बहुत बुरा हाल था। कल जब मैं काम कर रही थी रात को, शायद मैंने ना ब्लैक 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 टी पी थी। उसके बाद तो मेरा ऐसे हो गया, मेरी सारी आंखें ना बाहर आने लग गई थी। चेहरा ऐसे लग रहा कि जैसे डाउन सा, समझ में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़ों का काम ख़त्म किया है, पता है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में कुछ मैंने क्या खाया था, पीनट खाई, फिर थोड़ा मेरे को आराम आया। व्रत वाले दिन कितना फ्रूट खा लोगे, मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का। अब मैं तो काफ़ी टाइम से डाइटिंग कर रही हूँ। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल था कल। तो ड्रामा मत करो, ठीक है। और मेरे घर में मेरे पापा, मेरे भाई बहुत अच्छे थे, मेरे जीजा लोग भी। एक्चुअली छोटी बहुत थी ना, तो सभी के लिए मैं बच्चा ही थी। तो बहुत बड़े थे। मेरे भाई की तो 50-60 साल की उम्र होगी। अब अगर अभी होते तो 70-80 साल के होते। 70-80 साल के होते मेरे भाई। और तो बहनें भी, मेरे जीजा लोग बड़े, मैं बहुत छोटी थी। तो किसी ने ऐसा करा नहीं है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा मिला। और जब मैं अपने भाई ससुराल गई थी वहाँ भी सब ठीक। ना मेरा जेठ, ना मेरा नंदोई, कोई नहीं। मैं अपने कमरे में ही रहती थी ज़्यादातर। पर्दा डला रहता था मेरे कमरे में, डोर नहीं बंद, रात को डोर बंद रहता था। 24 घंटे मेरे कमरे में पर्दा डला रहता था। काम किया, काम करने के बाद अपना जैसे अब बैठ जाती हूँ ना, आके बाहर हॉल वॉल में करते थे। मैं अपने घर कमरे में आके काम ख़त्म करके, किचन का काम ख़त्म करके, जो भी काम ख़त्म करके कमरे में आके बैठ जाती थी बेटे को लेके। कमरे में ही रहती थी मैं। तो मैं बाहर नहीं निकलती थी हॉल वगैरह, क्योंकि जेठ घूमते रहते थे ना, तो मैं नहीं निकलती थी बिल्कुल भी। मैं कमरे में ही रहती थी ज़्यादातर। तो इसीलिए कोई ऐसा कभी था नहीं। बकवास बेकार की चीज़ें, वो गाना था नाना जी माफ़ करना, उसमें बकवास आ रही थी। बकवास लोग पता है बहुत गंदे हैं। चलो कोई ना, अंत होने वाला है इनका भी, ऐसे लोगों का, क्योंकि ऐसे लोगों का ज़्यादा अंत होएगा। जो ये टाइम आएगा ना, अभी बुरा वाला टाइम आएगा, क्योंकि भगवान ने ना बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि न्यू जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, है ना। और आजकल देखा तो बच्चे को 15-15, 16-16 साल के, 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो भगवान को पता है क्या चीज़ आ रही है, क्या जानी है, क्या करना है। तो धरती का बोझ ना बहुत हो गया है, तो कम करना है। अच्छे लोगों को थोड़ी के लिए भगवान लेके जाएगा, बुरे लोगों के लेके जाएगा, क्योंकि उनकी कर्मा यहाँ भी कटेंगे, वहाँ भी थोड़ा सा। ये वो भी भगवान को पता है कि आगे थोड़ी लाइफ चले। ये तो बुरे हाल हो रहे हैं, या तो अभी ये इस हर तरह से हाल रहेंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो चलो भाई हमारे साथ ही चलो, चलते को ऊपर चल के बताते हैं। जितने को कर्म करे होंगे ना लोगों ने, और जो यहाँ पे जो बिना बात के, जिन कोई मतलब ही नहीं है, जैसे अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, आप बुरा भी मत करो। अब ईश्वर ही होगा, कहेगा भाई मैंने पावर तेरे को दी है, इसलिए दी है, मैं बैठा हूँ ना, तू क्यों चौधरी बन बन के ले रहा है अभी बदले। चल एक आदमी के साथ कर दिया, गुस्सा है, पर ये थोड़ी कि आप सभी के साथ ऐसा करोगे। नहीं, मैं बैठा हूँ, ये वाली बात हो जाती है। आप किसी का करियर खराब नहीं कर सकते, वो भी उसका क्या बुरा किया होगा, छोड़ दिया या कुछ हो गया, आप इसके करियर खराब कर दोगे किसी का, उसकी ज़िंदगी को पूरी स्पॉइल कर दोगे। नहीं, जादू टोना ये सब कोई नहीं। कहते हैं ना ऊपर वाले ने बाप सबका पैदा करा है, और अगर नहीं पैदा किया तो ऊपर वाला तो बाप है ही सबका। तो फिर झेलते रहना, फिर झेलते रहना, फिर सब झेलते रहना, तो पता चलेगा सब ना। तो मैं इतना बुरा हाल हो, मेरे को गला खारिश हो रही है, जैसे सराहट सी, समझ नहीं आ रहा।